आज मैं बहुत हैरान हूँ क्योंकि रामायण काल से जुड़ा एक सबूत एक शिवलिंग अपनी आंखों से देखने को मिला है। आपको भी विश्वास नहीं हो रहा ना? वेल, मेरा भी ऐसा ही कुछ रिएक्शन था। सीता कुंड में राम और सीता की शादी देखने के बाद हमें राम जी और सीता माता से जैसे एक लगाव सा हो गया है और उन्हें जानने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है। और हमारी क्यूरियोसिटी हमें लेके जा रही है वो जगह जहाँ से सीता मैया की लाइफ स्टोरी की शुरुआत होती है। और हमारे दिलो दिमाग में सुबह से शाम तक बस एक ही नाम है, सीते। बेखबर सी ये आंखें एक जगह है और सांसें तू बन किनारा सहारा, ये हवाएं भी तेरी दीवानी। कैसी ये अदा है जानसार, एक नाम बस साहिबा साहिबा। हम पहुंच चुके हैं हलेश्वर, सीतामढ़ी से कुछ 3 किलोमीटर दूर। ये एक ऐसा स्थान है जहां रामायण काल का शिवलिंग आज भी मौजूद है। यहाँ जनक राजा ने शिव जी की पूजा करके हलेष्ठी यज्ञ कराया था और हल चलाना शुरू किया था। ऐसे तो सीता जी के जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध हैं, आपने सुनी भी होंगी उनमें से कई। उन सब स्टोरीज में सबसे प्रसिद्ध स्टोरी ये है कि सीता जी एक मटके में मिली थी और वो मटका जनक, जो कि सीता माता के पिताजी थे, जो कि यहाँ के राजा थे उस टाइम जनकपुर के, उनको तब मिला था जब इस एरिया में अकाल पड़ा हुआ था और उनको एक आकाशवाणी हुई कि आप हल चलाना शुरू करिए और आप जैसे ही हल चलाएंगे यहाँ का जो अकाल है वो खत्म हो जाएगा। तो ये आकाशवाणी को सुन के राजा जी बोले, अगर मेरे सिर्फ हल चलाने से पूरा अकाल खत्म हो जाता है और सबका भला हो जाता है तो राजा होने के बाद भी मेरे को हल चलाने में कोई आपत्ति नहीं है। तो आज मैं उस जगह पे हूँ जहाँ से उन्होंने हल चलाना शुरू किया था। तो यहाँ से लेके स्ट्रेट आप जाएंगे तो वहाँ तक हल चलाना उन्होंने, कुछ 3 किलोमीटर है जहाँ पे अभी सड़कें कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बना दी गई हैं, पर ये एक स्ट्रेट लाइन थी जहाँ पे उन्होंने हल चलाया था। और जब वो 3 किलोमीटर के बाद उन्होंने देखा तो नीचे कुछ उन्हें ऐसा लगा कि कुछ है, कुछ फील हुआ कि कुछ है। और उन्होंने जब वो मिट्टी को और खुदवाया तो उसमें एक घड़े में एक छोटी सी बालिका निकली और वो बालिका थी सीता माता। हमारी इस सीता एक खोज की पूरी सीरीज की शुरुआत इसी जगह से होती है और हम इस जगह से आगे जाने वाले हैं टिल श्रीलंका और सारी जो सीता माता की लाइफ के एक्सपीरियंसेस थे, जहाँ से वो बॉर्न हुई, जहाँ मैं अभी हूँ, टू अयोध्या जहाँ उनकी शादी हुई और उसके बाद वनवास, श्रीलंका जहाँ पे रावण ने उनका हरण किया था, अशोक वाटिका। हम सब इम्पोर्टेंट जगह जाने वाले हैं जो सीता माता की लाइफ से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है एंड चलिए मैं आपको आगे की रामायण कहानी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सीता बताती हूँ। कितना साल पुराना है त्रेता से पहले की शिवलिंग नहीं है, ये माता की अर्घा है। अर्घा जो अभी अंदर जो है वो तो बाद में रखा है, लेकिन ये जो सबसे पहले था त्रेता युग से भी पुराना, वो अर्घा यहाँ पे रखा हुआ है बाहर। तो अगर जब आप आ रहे हैं हलेश्वर धाम में तो इसका दर्शन करना ना भूलें। यहाँ पे आके हमें नेचर से एक कनेक्शन फील हुआ। और मैंने पहली बार कुएं से पानी भरा। मैं पहली बार पानी भर रही हूँ। और यहाँ पे घास काटती हुई मिथिला की लेडीज में मानो सीता मैया की एक झलक भी दिख गई हो। वेल, हमारी सीता मैया की खोज में सबसे इम्पोर्टेंट रोल था श्री राम शरण जी का। वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं जो बहुत सालों से सीता मैया पर रिसर्च कर रहे हैं। हाजीपुर से 18 किलोमीटर पूरब एक जगह है चेशर, जहां पिछले 15,000 वर्षों से अधिक का इतिहास है। उसी जगह पर यह तांबे का एरोहेड मिला था, वाणाग्र, जो 6 इंच लंबा है। इसके बारे में डॉक्टर बीपी सिन्हा,
जो बिहार के बड़े प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्वविद हुए हैं, उन्होंने कहा था कि यह एरोहेड रामायण काल का है। और लोक गीतों में कई जगह वर्णन आता है कि बक्सर से जब राम उत्तर बिहार की तरफ आते हैं तो उनकी लैंडिंग हाजीपुर से चेचर के बीच में हुई, और उनके समय में चेचर को श्वेतपुर कहा जाता था। ये 1200 साल पहले का है। और उसको उठा के देखो पावला कितना भारी है, देखो बहुत भारी है, ये भी नहीं रहा। हाँ, ये करीब 1400 साल पहले का है। 1400 साल। सब लखनदेई के किनारे से इकट्ठा किया हुआ है। बहुत भारी है, देखो। उठाएगा? सीतामढ़ी में और किसी के पास सीतामढ़ी का आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है। ऐसा एक बड़ा सा कार्टून और है, बहुत सारे मिट्टी के बर्तन के टुकड़े हैं। ये लोग हमारा, मेरा ड्राइवर और सहायक है, तो ये कहेगा कि बाबू साहब का हीरा मोती है। ये जो अभी भी वहाँ पे ऐसे मिट्टी के बर्तन खूब लाते हैं वहां से। अब वहाँ हाँ। पे अभी भी है। जब जाते हैं तो लाते तो हैं। आप इसकी कार्बन डेटिंग कर, आपको कैसे पता चलता है कि 14 बनावट से हम तो आर्कियोलॉजी टेक्निकली नहीं जानते। हम क्या करते हैं, लाते हैं तो इसका डिटेल फोटोग्राफ आर्कियोलॉजिस्ट को भेजते हैं। अच्छा, तो वो उसको कार्बन वो लोग सर्टिफाई कर देते हैं। तो हमारा यही कहना है पावला कि क्या कारण था कि जहाँ से हल चलाने की लोक कथा है, वहाँ पे 1200 वर्ष पहले का शिव मंदिर है, वहाँ 1400 से 2000 वर्ष पहले का ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। आखिर 2000 साल पहले लखनदेई नदी थी, पहला बार उसी के किनारे वहीं आके क्यों बसे? कोई विरासत रही होगी ना, मान्यता में कोई लीगेसी रही होगी ना, तभी तो। और सीतामढ़ी शहर का जो जानकी मंदिर है, इसके बारे में भी एक बात आपको सीतामढ़ी में कोई नहीं कहेगा। जानते हैं, इस मंदिर में राम सीता का विग्रह भारत का प्राचीनतम विग्रह है, 500 साल से अधिक पुराना पहला। और इस मंदिर के महंत विनोद दास हैं, 500 वर्षों से अपनी पूर्वजों की गद्दी चली आ रही है। और जानते हैं उसका पंचनामा किसने किया था? वो स्वामी तुलसीदास ने। ये आदमी का ये है। बनाया हुआ है मिट्टी का। हाँ, ये ना स्टैचू जैसा। ह्यूमन टेराकोटा है। हाँ। तो मतलब उस टाइम के लोग बनाते होंगे तभी हाँ। तो ये बनाया है ना। अरे ये जो ईंट देख रही हैं, हम यहाँ इसको ये रखे कि रोज हम जब भोजन करते हैं तो इसको देखना चाहते हैं। अच्छा, ये वहाँ की ईंटें हैं जहाँ बुद्ध ने अंतिम भोजन किया था। मैं देख सकती, एक बार देख बिल्कुल। सकती हूँ, छू सकती हूँ क्या? बिल्कुल। उन्होंने हमें सीता मैया को अच्छे से समझने में मदद की और सीता माता से जुड़े ऐसे रहस्य बताए जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। कि रामायण काल में कृषि उतनी विकसित नहीं थी, विशेषकर उत्तर भारत से मध्य भारत या दक्षिण भारत की ओर। तो सीता नाम देके कृषि को भारतीय दर्शन से जोड़ने का एक अनूठा प्रयत्न है। और इसी काल में कृषि को विधिवत एक उपार्जन व्यवसाय ही नहीं, उसको एक आध्यात्मिक प्रयोग की तरह माना गया। वो इसलिए यदि आप कृषि को अध्यात्म की दृष्टि से देखें तो पर्यावरण के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। और सीता इन सारी बातों का प्रतिनिधित्व अपने जीवन, अपने नाम और अपने कर्म से करती हैं। सीता भूमिजा मानी जाती हैं इसलिए कि दुर्भिक्ष के कारण मिथिला में जो तड़प और पीड़ा थी और जन आस्था जो घट रही थी, उसको वापस लाने के लिए राजर्षि जनक ने अपने हाथों में हल लिया ताकि जनमानस की आस्था और जीवन जीने की लालसा जो है लुप्त न हो जाए, मृत्यु न हो जाए, वो जीवित रहे। इस क्रम में एक शिशु जो है उनको मिलता है, जैसे आज भी माताएं कई बार अपने शिशुओं को असुरक्षित छोड़ देती हैं, वैसे ही वो मिलता है और उसको वो अपनाते हैं। ऋग्वेद में सीता को कृषि की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। तो आप जरा कृषि और सीता के चरित्र में साम्य देखिए। कृषि घात प्रतिघात कुठाराघात के बाद भी अंकुरित होती है, पल्लवित होती है, पुष्पित होती है, फलित होती है। सीता भी घात प्रतिघात कुठाराघात के बाद भी
अंकुरित होती हैं, पल्लवित होती हैं, पुष्पित होती हैं और फलित होती हैं। तो सीता प्रारंभ से इस क्षेत्र में रहीं और उस मिथिलांचल में रहीं जहाँ छोटी छोटी नदियाँ शरीर के स्नायु तंत्र की तरह इसके भूगोल में भौगोलिक क्षेत्र में हैं। तो सीता ने जीवन को बचपन से करीब से देखा और उनके संस्कार उस पिता से मिले जिसको भारतीय वाङ्मय में राजर्षि जनक कहा जाता है, चक्रवर्ती जनक नहीं कहा जाता है। और उनके पास बराबर विद्वानों की संगत होती थी, सम्मान होता था। यही परंपरा अयोध्या में भी थी, लेकिन राजर्षि जनक के यहाँ जैसे विद्वानों की संगत होती थी, उनसे इंटरेक्शन होता था, वैसा इंटरेक्शन का बहुत उदाहरण अयोध्या से नहीं मिलता है। तो यह मानने के स्वाभाविक कारण है कि सीता के ऊपर उन बातों का प्रभाव पड़ा कि वो इतना अपने आप को में ध्यानावस्थित थी कि शिव का धनुष उन्होंने एक हाथ से ऐसे ही हटा दिया। उनके ऊपर इस बात का प्रभाव नहीं पड़ा कि यह शिव का धनुष है, बहुत कीर्तिमान है और बहुत बड़ी चीज है। उनको लगा कि मैं ये काम तो सहजता से कर सकती हूँ। जिस दिन आपको यह लगेगा कि मैं उच्चतम शिखर पे चढ़ सकता हूँ, उसी दिन आप शिखर पे चढ़ पाएंगे। जिस दिन यह लगेगा कि शिखर पे चढ़ना कठिन है तो नहीं कर पाएंगे। शिखर की ऊंचाई वही होती है जो आपके विचार उसमें आरोपित करते हैं, वो नहीं होती जो मीटरों में नापी जाती है, किलोमीटर में नापी जाती है। तो सीता ने इस तत्व को इतने गहरे से स्वाभाविक ढंग से जिया कि हम लोगों का ध्यान उनके इन गुणों की तरफ नहीं जाता है। कहीं उन्होंने इसके लिए कोई आख्यान नहीं दिया, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया। स्वाभाविक ढंग से स्वयं को प्रतिपादित करने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सीता है। सीता का जो आचरण है वह राम की छाया में पड़ जाता है। काश कि वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण में कहीं किसी ने लिखा होता, राम एक पंक्ति कह पाते कि सीता तुम्हारा मेरे जीवन में क्या योगदान। मतलब जीवन की धुरी पे वो पार्ट हैं जिससे राम अपनी गति पाते हैं। सीता को महसूस करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ना आवश्यक है, राजा राम से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। और आस्था जो है असहमति के अवरोध नहीं देखती, असहमति में भी अवसर देखती है। सीता ने इसको प्रमाणित किया है। असहमत वो कभी सहमत नहीं होती कि उनके आदेश से किसी गर्भवती महिला को वनवास दिया जाए। लेकिन राम ने जब वनवास दिया तो उस निर्णय से असहमत होते हुए भी उसमें अवसर देखे, बच्चों का लालन पालन करके बड़ा किया। शूर्पणखा के व्यवहार के प्रति वो असहमत थी, लेकिन राम का साथ तो नहीं छोड़ा। लेकिन राम को कहने में चूकी नहीं, दंडकारण्य जाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन वो राम वहां गए, उनको बताया कि आप क्या गलती कर रहे हैं। और इससे बड़ी सीख क्या हो सकती थी कि राम आप धनुष बाण लेके जब वन में चलते हैं तो क्रोध में धनुष बाण या आपकी भावना में धनुष बाण का वही योगदान होता है जो अग्नि में घी का होता है। मूलभूत आधार ये मिला कि पति के प्रति निष्ठा आवश्यक है। निष्ठा का आवश्यकता ये नहीं कहती है कि पति की हर बात का समर्थन करें, उनसे संवाद किया जा सकता है। और संवाद करने का, विवेचन करने का अर्थ ये नहीं होता है कि हमारा मतलब कि डिसएग्रीमेंट हुआ तो डिटैचमेंट हो जाए, ये नहीं होता। सीता ने ये सिखाया कि डिसएग्रीमेंट था, डिटैचमेंट का कोई कारण नहीं था। वो राम के वनवास से टूटती नहीं हैं, अपने स्व अनुशासन को कभी नहीं छोड़ती हैं। लेकिन जब स्वाभिमान पे, स्वचरित्र पे गहरा आघात होता है तो भूमिजा पुनः भूमि में चली जाती हैं, राम के पास नहीं लौटती। इस सीता को चाहे जो भी कष्ट हुए, कोई एक शब्द आप ये ढूंढ के नहीं बता सकती कि सुनैना ने कभी राम के लिए कुछ विपरीत कहा हो, राजर्षि जनक ने कुछ विपरीत कहा हो। वो जानते थे कि उस काल में जिस व्यवस्था को लाना है, रामायण काल हमारे अस्तित्व की रक्षा का श्रेष्ठतम उदाहरण है। अपने अस्तित्व की रक्षा कैसे की जा सकती है? अस्तित्व वो नहीं जो हमारे अहम को पुष्ट करता है, अस्तित्व वो जो हमारी जीवन शैली के लिए आवश्यक है। सीता, मीरा, राधा
इन सबों ने अपने आप को जिया, किसी से नहीं कहा कि आप मेरा अनुसरण करें। यदि आप सचमुच उस रास्ते पे चलना चाहते हैं तो आपको स्व अनुभूत जो आस्था है आपकी, उसके अनुरूप आचरण करना पड़ेगा, उसको जीना पड़ेगा। तो रावण से भयभीत नहीं होती हैं। उन्होंने भय को नहीं जाना, उन्होंने अपनी आस्था को पहचाना। और आस्थावान व्यक्ति भयभीत होकर अपनी साधना नहीं छोड़ता है। इसीलिए महादेवी वर्मा कहती हैं कि सीता तो चीर छत्र विजयिनी है। इसलिए वो विजयी नहीं, उसने कोई साम्राज्य नहीं जीता, उसने स्वयं को जीता। स्वयं को इतना जीता कि जब अस्तित्व का स्वाभिमान सामने में खड़ा हुआ तो राम के सिंहासन की तरफ नहीं, भूमि की तरफ गई। और उसके पहले तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा। बहुत सहज ढंग से सीता को स्मरण करता हूँ और यही कहना चाहूंगा कि खेतों में झुकी धान की बाली सीता है, अबोध का बोध सीता है, अपनी संभावनाओं से विमुख नहीं होना सीता है, आस्था आचरण में एक रूपता सीता है, जीवन को कृतज्ञता भाव से जीना सीता है। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस जर्नी पे एंड बहुत इमोशनल भी हूँ, क्योंकि दिस इज़ अ जर्नी ऑफ इमोशंस एंड इट्स अ जर्नी ऑफ इमोशंस फॉर मी एज वेल। अभी तक भी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हुई है मेरे साथ इस जर्नी में, जिससे मुझे लगता है कि जर्नी बहुत ईजी नहीं होने वाली है। काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी है ये पर्सनली मेरे लिए भी। एंड बिकॉज मैं जिस जगहों पर जाने वाली हूँ वो एक बहुत ही टूरिस्टी प्लेसेस नहीं है, सेक्लूडेड प्लेसेस हैं उनमें से कुछ। एंड चलिए देखते हैं कैसी होगी हमारी ये पूरी वनवास यात्रा। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिए एंड हम लोग जाएंगे पूरी वनवास यात्रा।